हाय, मैं संजीत शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ का टाइप 7 लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे द्वारा 87 टाइप्स लाया जाएगा जो कमज़ोर विद्यार्थियों को सफल बनाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आइए आज हम लोग देखेंगे टाइप 7 के बारे में। टाइप 7 जो है वो कीमत से प्रश्न पूछा जाता है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण टाइप है। देखिए, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, वस्तु का कीमत को हम 3 भाग में बांट दिए हैं। जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रारंभिक मूल्य जो वस्तु का अपना मूल्य होता है उसको कहते हैं हम लोग प्रारंभिक मूल्य। इसके बाद या तो हम बढ़ा कर बेच सकते हैं और घटा कर बेच सकते हैं। तो एक तो प्रारंभिक मूल्य हो गया जो मुख्य रूप से रहेगा। इसके बाद बढ़ा हुआ मूल्य और घटा हुआ मूल्य वो प्रश्न में दिया हुआ रहता है। यानी जब इस प्रकार का टाइप रहेगा तो आपको दिमाग में सेट करना है कि हमें प्रारंभिक मूल्य पहले निकालना है। जब प्रारंभिक मूल्य निकाल लेंगे तब बढ़ा हुआ मूल्य प्रारंभिक मूल्य से कितना बढ़ गया उसको निकाला जा सकता है, कितना घट गया घटा हुआ मूल्य निकाला जा सकता है। यानी मुख्य रूप से हमारा जो है प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर एक ग्राहक 800 रुपये में 12.5 केजी चावल अधिक खरीद लेता है। तो चावल का मूल कीमत क्या है, यानी प्रारंभिक कीमत क्या है। देखिए, इसमें 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक प्रारंभिक कीमत जिसको मूल कीमत कहा गया, और एक जो है घाटा हुआ मूल्य। यहाँ देखिए 20% कमी न है तो घाटा हुआ मूल्य पूछा जा सकता है। घाटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य इसमें तो है ही नहीं, कम हुआ इसलिए घाटा हुआ मूल्य। एक प्रारंभिक मूल्य और एक घाटा हुआ मूल्य प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ से भी प्रश्न पूछ देगा कि प्रारंभिक मूल्य और घाटा हुआ मूल्य में अंतर क्या है। तो आपको प्रारंभिक मूल्य निकालना होगा, घाटा हुआ मूल्य निकालना होगा, फिर इसको माइनस करके आपको अंतर निकालना होगा। यानी मुख्य रूप से यदि आप प्रारंभिक मूल्य और घाटा हुआ मूल्य निकाल लेते हैं तो जो भी पूछे उसको बना देंगे। तो प्रारंभिक मूल्य हम लोग कैसे निकालेंगे और घाटा हुआ मूल्य कैसे निकालेंगे। तो देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ट्रिक्स जो है माइंड में नहीं रहता है। और एग्जाम हॉल का प्रेशर इतना रहता है कि अपना नाम तक लोग भूल जाते हैं, तो ट्रिक्स कहाँ से रहेगा। हाँ, लेकिन सोच को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, इसलिए हम सोच लेकर आते हैं, ट्रिक्स नहीं, सोच। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, सेकेंड भी नहीं लगेगा। जब ऐसा प्रश्न रहेगा तो यहाँ देखिए जितना प्रतिशत कमी या वृद्धि रहेगा उसको लिख देते हैं। 20% कमी है तो 20 लिख दिए। अब देखिए कमी है इसलिए 100 में घटा कर, तक 100 में घटाएंगे तो कितना आएगा 80। और गुण रुपया बटे दर। रुपया बटे दर पहले से भी मैं बताते आया हूं कि रुपया और दर की जहां बात होगा तो रुपया ऊपर और दर नीचे। तो देखिए 800 रुपया में जो है 800 रुपया में रुपया बटे दर लिखना है तो 12.5 केजी चावल जो है अधिक खरीद लेता है या कम खरीद लेता है। हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो इसको जब हल कीजिएगा इसको ऊपर कर दीजिए, एक यहाँ पे 0 बिठा दीजिए। 20 चौके 80, 4 दूना 8 और 25 अठे 200, 25 पचे 25 से 5 दूना 10 और 8 दूना 16। तो 16 रुपया जो है आपका प्रारंभिक कीमत। अब पूछ देगा कि घाटा हुआ मूल्य, तो 16 रुपया से घाटा हुआ मूल्य आपको निकालना है। 16 रुपया से क्या निकालना है, घाटा हुआ मूल्य। तो कितना घट गया है 20%। तो हम पहले बताए जो चाहिए उसको ऊपर, तो घाटा हुआ मूल्य ना चाहिए। 20% कमी के अर्थ हो गया 80, अब एक हो गया 100% है तो 100 रहेगा। तो अब देखिए घाटा हुआ मूल्य चाहिए, तो में कम कौन है 80, यानी जो चाहिए उसको ऊपर। पहले ही से हम बताते आ रहे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सब में यही बताए हैं कि जो चाहिए उसको ऊपर, अब पूरा मैथ में जो चाहिए उसको ऊपर। तो घाटा हुआ मूल्य चाहिए यानी कम चाहिए, तो कम जो चाहिए उसको ऊपर, अब बच गया नीचे। जब इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा आपका घाटा हुआ मूल्य।
तो अब अगर प्रश्न पूछ दे प्रारंभिक मूल्य कितना है 16 रुपया, घाटा हुआ मूल्य कितना होगा, तो इसको हल कर लीजिए। और दोनों का अंतर कितना होगा, तो प्रारंभिक मूल्य और घाटा हुआ मूल्य का अंतर हम लोग निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग हल किए। एक बार पुनः आप देखिए, वस्तु का कीमत हम 3 भाग में बांट दिए। प्रारंभिक कीमत, निश्चित हर वस्तु का जो अपना कीमत होता है वो प्रारंभिक कीमत होगा, बढ़ा हुआ मूल्य और घटा हुआ मूल्य, 3 प्रकार की कीमत प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो प्रारंभिक कीमत, ध्यान रखिए कि अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो पहले आपको प्रारंभिक कीमत निकालना है। प्रारंभिक कीमत के लिए क्या करना है, जितना कमी या वृद्धि रहेगा उसको लिख देंगे। कमी है इसलिए 100 में घटा कर लिखे, अगुने रुपया बटे दर, निकल गया प्रारंभिक कीमत। अब घाटा हुआ मूल्य निकालना है, तो जितना आपका प्रारंभिक कीमत आया उससे जितना घट गया है 20% घटा है, यानी 80 बटे 100। एक चीज़ और देख लीजिए, अगर डायरेक्ट आपको घटा हुआ मूल्य पूछता तो 20 बटे 80 लिख देते आप, और गुने रुपया बटे दर 800 बटे 12.5, यह हो गया प्रारंभिक कीमत। और घाटा हुआ मूल्य पूछता तो डायरेक्ट आप 80 बटे 100 लिख देते और इसको हल करते तो घाटा हुआ मूल्य डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये तो प्रारंभिक मूल्य हो ही गया, काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। घाटा हुआ मूल्य चाहिए तो 80 बटे 100। तो इस प्रकार से भी डायरेक्ट घाटा हुआ मूल्य हम लोग निकाल सकते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं पहले भी बताया कि सिर्फ कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए टाइप लेकर आया 87, लेकिन यहाँ जो तेज हैं उनको भी एक सहायता मिलेगा, क्योंकि उनको ये पता चलेगा कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, उनका रिवाइज होगा और रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग हल करके देखते हैं। तो चलिए एक प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, अंडे के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर 20% वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति 145 रुपया में 2 दर्जन अंडा कम खरीदता है, तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। तो पहले भी मैं बताया हूं कि अगर बढ़ा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य, प्रारंभिक मूल्य पूछता है तो पहले आपको याद करना है कि प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो आइए हम लोग देखेंगे प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए मैं आपको क्या बताया हूं, जितना भी वृद्धि या कमी होता है उसको लिखिए। 20% वृद्धि है तो 20 लिख दिए। अब वृद्धि के अर्थ क्या हो गया, 120, और रुपया बटे दर 145 बटे 2, ये हो गया हमारा प्रारंभिक मूल्य। जब प्रारंभिक मूल्य कहता तो इसको हम लोग हल करेंगे, जितना आएगा वो हो गया आंसर, प्रारंभिक मूल्य। लेकिन प्रश्न में पूछा है बढ़ा हुआ मूल्य, तो देखिए प्रारंभिक मूल्य से इन्हें कितना बढ़ा उसको निकालना होगा। तो 20 बटे 120 लिख दिए और 145 बटे 2 लिख दिए, ये हो गया प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य इतना था, बढ़ गया कितना, 20% बढ़ गया है। तो जो चाहिए उसको ऊपर यानी बढ़ा हुआ चाहिए। 20% वृद्धि का अर्थ हो गया 120 और नीचे हो गया 100, यानी इसको अब इसको आप काट दिए। अब देखिए 20 पचे 100, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 9 45, यानी 2। जब इसको काटेंगे 14 दूना 28, यानी 14.50 पैसा हमारा आ गया बढ़ा हुआ मूल्य। और प्रारंभिक मूल्य कहता, मूल कीमत कहता, तो बस इसको हल कर देते, जितना आएगा वो हो गया हमारा क्या चीज़, प्रारंभिक कीमत। ऐसा प्रश्न को हल करने में सेकेंड भी नहीं लगेगा, केवल आपको एक बार काट कूट कर लेना है बस। मेथड तो आपका गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं बताया कि प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए जितना कमी या वृद्धि दिया हुआ है उसको लिख दिए। यहाँ 20% वृद्धि है इसलिए 20 लिखे, और 20% वृद्धि के अर्थ हो गया 120, कमी कहता था 80 लिखते, और वृद्धि है इसलिए 120 लिखे, गुने रुपया बटे दर, यानी रुपया 145 और दर्जन 2 दर्जन अंडा कम खरीदता है या बेसी खरीदता है, यानी रुपया बटे दर दिमाग में रखना है। तो उसी प्रकार से देखिए प्रारंभिक मूल्य हो गया और बढ़ा हुआ मूल्य चाहिए, तो इसलिए 120 बटे 100, ये हो गया बढ़ा हुआ मूल्य। बढ़ा हुआ मूल्य, यदि बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है तो निकाल दिए, प्रारंभिक मूल्य पूछेगा निकाल दिए, और दोनों का अंतर पूछेगा तो इसको हल कर लीजिए, इसको हल कर लिए, दोनों का अंतर घटा के लिख दीजिए। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। चलिए इस प्रश्न को अब हम लोग हल करते हैं, जिसका अंक भी चेंज नहीं होता, एग्जाम में पूछा जाता है। अंडे के भाव में 25% कमी होने पर 162 रुपया में 2 दर्जन अंडा जो है अधिक खरीदा जा सकता है, तो अंडे का प्रारंभिक मूल्य क्या है।
तो मैं बताया हूं कि जब इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तब पहले आपको क्या निकालना है, प्रारंभिक मूल्य। अब प्रश्न आपको बताएगा कि उसका रेट घटा हुआ है कि बढ़ा हुआ है। इस प्रश्न में है कि उसका रेट क्या हो गया है, घटा हुआ मूल्य है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा पहले प्रारंभिक मूल्य। यहाँ लिख दिया प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए क्या बताए हैं, कुछ नहीं करना है, 25% कमी है तो 25/75 लिख दिए और गुने रुपया बटे दर, यानी रुपया कितना 162/2। यानी किसी प्रकार का जब प्रश्न रहता है और रुपया और दर की बात होती है तो रुपया ऊपर और दर नीचे बन गया। 25 तिया 75, 3 से 3 पचे 15, 3 चौके 12, 27 दूना 54, यानी प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया 27 रुपया। यदि आपसे पूछता कि घाटा हुआ मूल्य बताइए, घाटा हुआ मूल्य, तो घाटा हुआ मूल्य 27 तो हो गया प्रारंभिक, प्रारंभिक से घाटा हुआ मूल्य निकालना है, यानी घट के कितना हो गया है 25% कम हो गया है, तब 25% घटने का अर्थ हो गया 75, यानी घाटा हुआ ना चाहिए और 100 हो गया नीचे, क्योंकि जो चाहिए ऊपर यानी कम चाहिए, 25% कम ही हो गया, इसलिए 75/100। और इसको आप लोग क्या कीजिए, हल कीजिए, दोनों के गुना करके 2 दशमलव बैठा दीजिए, ये आगे आपका घाटा हुआ। ये अब एक प्रश्न और हल करके हम लोग देख लेते हैं। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने से एक ग्राहक 810 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक खरीद लेता है। अब तथा पहले की प्रति केजी चीनी के भावों में अंतर क्या है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न रहेगा तो पहले आपको प्रारंभिक कीमत निकालना होगा। तो प्रारंभिक कीमत के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, जितना कमी या वृद्धि है पहले उसको लिखेंगे 10 और 10% कमी है इसलिए 90 हो जाएगा नीचे, और रुपया गुने दर, रुपया है 810 और दर कितना है 5 केजी। तो चलिए इसको काट दिए, 9 9 81 और 18 5 90, 18 रुपया, यानी हमारा प्रारंभिक कीमत कितना आया 18 रुपया। अब देखिए घाटा हुआ मूल्य, घाटा हुआ मूल्य यानी 18 रुपया प्रारंभिक मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य से घट के कितना हो गया है, यहाँ देखिए 10% घाटा है यानी 90 हो गया है, 100 से कितना हो गया 90। जब इसको हम लोग काट दिए 9 8 72 के 2 और 9 7 16, यानी 16 रुपया 20 पैसा आ गया हमारा घाटा हुआ मूल्य। अब कह रहा है कि दोनों में अंतर कितना है, प्रारंभिक मूल्य था 18 रुपया और घट के हो गया 16 रुपया 20 पैसा, तो यहाँ हो गया 80 पैसा और एक ले लिए थे, यहाँ हो गया 1 रुपया, 1 रुपया 80 पैसा का अंतर हो गया, यानी प्रारंभिक मूल्य और घाटा हुआ मूल्य में कितना गया 1 रुपया 80 पैसा का। तो चलिए नेक्स्ट डे जो है टाइप 8 लेकर आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे भी 87 टाइप्स मुझे बताना है और कुछ टाइप्स बताने के बाद मैं जीके जीएस लेकर आऊँगा। उसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, बहुत बड़ा है, इसलिए उसको भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।